24 के चैंपियन में अब हम बात करेंगे हॉट सीट की, और हॉट सीट में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली और बिहार की एक एक लोकसभा सीट का चुनावी हाल। पहले दिखाएंगे चांदनी चौक सीट जो कि दिल्ली में है, उसका मिजाज, और आपको बताएंगे कि बल्ली मारान की गलियों में इस बार किसके पक्ष में हवा बह रही है। और इसके बाद आपको लिए चलेंगे शाही लीची के शहर मुजफ्फरपुर, जहां दल बदलुओं ने इस बार चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। चांदनी चौक यानी पुरानी दिल्ली का वो इलाका जहां मशहूर शायर मिर्जा गालिब की हवेली है और देश दुनिया में मशहूर मार्केट भी। कारोबारियों के दबदबे वाली इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन मोदी लहर में 2014 और फिर 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां से जीत दर्ज की थी और केंद्र में वो मंत्री भी बने। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। जिनकी कारोबारियों के बीच मजबूत पकड़ है, उनके सामने है कांग्रेस से जेपी अग्रवाल, पुराने नेता हैं, वो कद्दावर नेता हैं और इस सीट से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। जेपी अग्रवाल पुरानी दिल्ली की तंग गलियों की नब्ज अच्छे से समझते हैं, तो खंडेलवाल की यहाँ के बिजनेस में अच्छी पकड़ है। चांदनी चौक में अब की बार चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। दूसरी तरफ शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और फिर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर हाल में जो कुछ भी हो रहा है, उसने दिल्ली के इस सीट पर दंगल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। चांदनी चौक का चैंपियन कौन? पुरानी दिल्ली में किसका होगा कब्जा? 130 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी दिल्ली में 10 साल पुरानी पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रही है। उनको क्या तकलीफ है? वो राहुल गांधी से इतना डरते क्यों हैं? राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसको लाखों लोग देखना और सुनना चाहते हैं। चांदनी चौक सीट यानी पुरानी दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका। यहाँ के मार्केट देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चांदनी चौक राजधानी दिल्ली की सबसे छोटी लोकसभा सीट है, लेकिन यहाँ चुनावी रण हमेशा दिलचस्प रहा है। कारोबारियों के दबदबे वाले इस इलाके में तंग गलियां हैं, समस्याओं का अंबार भी। 2014 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने 9 बार जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को 5 बार जीत हासिल हुई है। लेकिन मोदी लहर में 2014 और 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे और मोदी सरकार में मंत्री बने। लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन है। सारे जने मिलके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश जी को जिता दोगे तो मेरे को जेल ले जाना पड़ेगा, और आपने कमल को जिता दिया तो फिर केजरीवाल को जेल हो जाएगी। जब बटन दबाने जाओ तो ये सोच के जाना कि केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। नहीं भेजना ना? कौन कौन प्यार करता है मेरे से? जो करे केजरीवाल को प्यार, वो करे मोदी को इनकार। ना तो इंडिया गठबंधन के पास नेतृत्व है, ना नीयत है, ना नीति है, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझदार है। ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो आज जेल की सलाखों में है, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को कभी समर्थन नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 उम्मीदवार दिल्ली में जीतेंगे। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को चुनाव है, लेकिन सियासी माहौल काफी पहले से ही गर्म है। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन और स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने दिल्ली की राजनीति गर्म कर दी है। केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे को उठाकर माहौल बना रहे हैं और जमानत पर रिहा होने के बाद ताबड़तोड़ रोड शो और रैलियां कर रहे हैं।
दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल के केस ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। एक सीएम, उनके पार्टी में राज्यसभा में सदस्य और कल परसों तक जिनको वो नियुक्त करके बिठाया महिला आयोग में, उस महिला के खिलाफ उन्हीं के अपने स्टाफ दुष्कर्म किए, उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, उनके खिलाफ कुछ बातें नहीं बोले और उनके साथ लेकर के घूम रही हो और सामने माइक के रखते हुए प्रेस वार्ता के समय जवाब ना देते हुए वो माइक उस तरफ चली जा रही। चांदनी चौक सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह व्यापारी प्रवीण खंडेलवाल पर भरोसा जताया है। प्रवीण व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव हैं। चांदनी चौक व्यापारियों का अड्डा माना जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जो कद्दावर नेता हैं और चांदनी चौक से पहले भी सांसद रह चुके हैं। जेपी अग्रवाल पिछले 40 साल से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। दूसरी तरफ प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके लिए चांदनी चौक में वोट मांग चुके हैं। तानाशाही रवैया सेंट्रल गवर्नमेंट का रहा, जिसमें उन्होंने सरकारों को तोड़ना, विधायकों को तोड़ना, मंत्रियों को जेल भेजना, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और जो बुनियादी काम थे रोटी कपड़ा मकान के, उससे भूल गए वो। तो ये तानाशाही रवैये के खिलाफ ये गठबंधन बना है और सब लोग पूरी ताकत से इनका मुकाबला करेंगे। जब इनके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, नेतृत्व नहीं है, लोग नहीं है, तो इस प्रकार के अनर्गल आर्गुमेंट ये लोग लगाएंगे जिसका कोई आधार नहीं है। और दिल्ली की जनता इनको जान चुकी है और इसीलिए आने वाले चुनाव में 7 सीटें भाजपा जीतने वाली है। और बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल करते हैं नैतिकता की, लेकिन उनका नैतिकता का चोला वो पूरी तरीके से स्वाति मालीवाल ने ही ध्वस्त कर दिया है। पुरानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक के मार्केट में ड्राई फ्रूट्स से लेकर साड़ी, लहंगा, चूड़ी, बिंदी तक सब कुछ मिलता है। यहाँ व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां कारोबारी वर्ग की नब्ज पकड़ने में लगे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी भी दिल्ली के दंगल में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। चांदनी चौक सीट के अंतर्गत उत्तर पश्चिम और नॉर्थ दिल्ली के जिले आते हैं। दिलचस्प ये है कि इस इलाके की सभी 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, जिसका फायदा जेपी अग्रवाल को मिल सकता है। हालांकि दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गणित एकदम उलट रहता है। 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 53% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 56.9% वोट मिले। अब देखना यह है कि इस बार चांदनी चौक की जनता किसके पक्ष में ईवीएम का बटन दबाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।